हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन के बारे में। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो बेसिकली ये चार टाइप के हमें नंबर सिस्टम स्टडी करना होते हैं। सबसे पहला हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हम इनके बारे में समझें और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है इस बारे में बात करें, कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बात करें। तो इससे पहले एक अपील कि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करेगा इस तरह के वीडियो डालने के लिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली 10 नंबर ऑफ सिंबल्स को जनरली रिप्रेजेंट इस 10 नंबर और उनसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये 0 से लेकर के 9 तक हम इन्हें कंसिडर करते हैं, तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसे हम बेस 10 या फिर रेडिक्स 10 सिस्टम भी कहते हैं और इसमें क्या है 10 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें डेसिमल नंबर सिस्टम को तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसको हम यहाँ ना लिख करके नीचे लिख देते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम है, सपोज मैंने इसको ऐसा लिखा और यहाँ पर मैंने बेस में लगा दिया 10, तो ये बन जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं इसे सिंबल के तौर पर डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, यानी कि अंदर जो भी डिजिट लगेगी, सपोज मैं ले लेता हूँ 1 2 5, ये क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर जो हमने रेंज ले रखी है 0 से लेकर 9 तक, ये उन्हीं नंबर्स में से इसको सिलेक्ट करके एक नंबर फॉर्म किया गया है। तो ये जो नंबर है वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में सिर्फ दो ही डिजिट होती हैं, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, इसलिए इसको बोला जाता है बाइनरी। ठीक है, इसे हम बेस 2 या फिर रेडिक्स 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको सिंबल ले लेते हैं बी और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस में लगा देते हैं यहाँ पर 2। तो अगर बेस में यहाँ पर 2 लगा हुआ दिख जाए तो समझ जाना ये कैसा है, एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब इसके नंबर किस तरह से लिखा जाता है, सपोज कोई एक नंबर है मेरे पास 10101, इस तरह से, तो जो नंबर होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा हमको, 1010 की फॉर्म में मिलेगा, बेस में लगा होगा 2, तो ये बनेगा हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, सही। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 से लेके 7 तक 8 डिजिट को ये रिप्रेजेंट करता है। 0 से 7 तक कितनी डिजिट हुई, 8 डिजिट हुई। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑक्टल है तो उसको अपन ओ ले लेते हैं। ठीक है, वो ले लेते हैं और हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा और उसके नीचे 8 लिखा हुआ तो ये कैसा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है और उसकी रेंज 0 से 7, उस डिजिट की जो रेंज है वो 0 से 7 के बीच में होना चाहिए। सपोज मैंने ले लिया 1 5 6 7, तो ये 1 से लेकर 0 से लेकर के 7 तक के बीच में जितने भी हमारे नंबर अवेलेबल थे उन्हीं को सिलेक्ट करके ये नंबर बना और ये कैसा होगा, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। ठीक है, सेम अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल कैसा है, बेस 16 है और यहाँ पर बेस 16 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 से लेकर के 15 तक हमें नंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, एक आप चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अगर मैं डेसिमल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कैसा है, 10 है, तो 10 का जो रेंज बना वो कहाँ से बना, 0 से लेकर के 9 तक बना। ठीक है, 0 से लेकर के कहाँ तक बना, 9 तक बना। यानी कि हम क्या बोले, 0 से लेकर n-1, ये n जो है वो क्या है, हाईएस्ट बेस है जो आप नंबर सिस्टम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे 10 है तो 10 ले लिया मैंने, तो 10-1 कितना आया, 0 से लेकर के 9 आया। ठीक है, बाइनरी जो होता है वो 2 होता है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे क्या करूँगा, 0 to n-1, यानी कि 0 से लेकर कितना हुआ ये 2-1, मतलब 0 से 1, यानी कि दो ही डिजिट मिलेंगी 0 और 1। ठीक है, ऑक्टल की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, 0 से n-1, अब यहाँ पर n कितना 8 है तो कितना हो गया ये, 0 से 7 हो गया। ऐसे यहाँ पर अगर मैं 16 की बात कर रहा हूँ तो 0 से कितना हो जाएगा ये 16-1, यानी कि 0 से लेकर के 15। तो जो अब इसके जो नंबर होंगे वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, 0 से लेकर के 15 तक हमें नंबर मिलेंगे। अगर ऐसा है तो वो कैसा सिस्टम होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा। अब यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक तो हम एज इट इज जिस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं ठीक वैसे ही चलेंगे 0 से लेकर के। जरा इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, 0 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक तो जिस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम हम चलते हैं वैसे ही चलेंगे, पर जैसे ही हम 10 11 12 पर जाएंगे उन्हें हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 जो होगा वो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी डी ई और एफ, मतलब ये क्या हो गया 10 11 12 13, ये हो गया 14 और ये हो गया लास्ट वाला 15। तो इस तरह से वहां पर हम 10 11 12 नहीं लिखेंगे, वहां पर है हम ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे। 9 तक जो नंबर है हमारा वैसे ही चलेगा, 0 से 9।
10 से वो ABCDEF में ये कन्वर्ट हो जाएगा, या उस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये कैसा है, बेस 16 या रेडिस 60 नंबर सिस्टम है। तो उम्मीद है ये नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा नंबर सिस्टम किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी रेंज क्या होती है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे चलते हैं इसके कन्वर्जन पर। अब हम एक एक नंबर सिस्टम को, इसके जो दूसरे नंबर सिस्टम है उनमें हम रिप्रेजेंट करने की मेथड देखेंगे, कन्वर्ट करने की मेथड हम देखेंगे किस तरह से उसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, हमें समझ आता है तो पहले हम डेसिमल नंबर को सिस्टम को लेते हैं। और बाकी के कौन से नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हो, फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता चलूँ जो आपको ध्यान रखना है। बाइनरी नंबर सिस्टम है वो कैसा है, 0 से लेकर के क्या है इसकी 1 है रेंज। ठीक है, 0 से कहाँ तक, इसकी 1 तक हमने रेंज पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा इसको हम लिख लेते हैं। अगर हम बाइनरी की बात करते हैं तो 0 से लेकर 1 है, यानी कि यहाँ पर 0 से लेकर n-1, n कितना है, 2 है, 2-1। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करें पावर की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में, क्योंकि अभी ये बहुत काम आएगा अपने, 2 की पावर -1। ठीक है, 2 की पावर -1। ठीक है, 1 हो गया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑक्टल की बात करते हैं। ऑक्टल कहां से कहां तक चलता है, 0 से लेकर, हमने इसकी बात की है 7 तक। अगर हम इसको 7 को लिखें तो कैसे लिख सकते हैं हम, 0 से लेकर 8-1। और ये जो 8 है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, 2 की पावर 3 का। तो क्या बन गया, 2 की पावर 3 -1 बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा, 0 से 15 मतलब 16-1, यानी कि 2 की पावर 4-1 होगा। तो यहां से हमें बिट का अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा नंबर सिस्टम कितने बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो बाइनरी 1 बिट का है हमारे पास, एक बिट लेते हैं हम इसमें, 0 से लेकर के 1 चलेगा, 2 ही बिट आएंगे हमारे पास, 0 और 1 आएगी। ठीक है, यहाँ क्या है हमारे पास, 0 से लेकर के 7 यानी कि 8-1, यानी कि कितने बिट का होगा ये, यहाँ पर ये जो नंबर आता है ऊपर 2 की पावर 3, इस पे ध्यान देना है। ये जो 2 की पावर 3 आ रहा है, ये नंबर ऑफ बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है। कि अगर बाइनरी की अगर हम बात करेंगे, बाइनरी फॉर्म की अगर हम बात करें, तो ऑक्टल जो होगा वो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा बाइनरी में। ठीक है, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा बाइनरी में। तो यहां पर हम ऑक्टल के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होगा, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसे ही अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात कर रहा हूं तो उस पर कितना आ रहा है, 2 की पावर 4-1। तो 4 क्या हो गया, नंबर ऑफ बिट हो गया, यानी कि हेक्साडेसिमल 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा बाइनरी में। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 4 बिट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके कन्वर्जन की बात करते हैं। तो डेसिमल से हम सबसे पहले किस में जाएंगे, बाइनरी में जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 2 मेथड हम जनरली पढ़ते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए। सबसे पहला होता है सम ऑफ वेट मेथड होता है, दूसरा होता है रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड। ठीक है, हालांकि इसमें एक और हम ऐड कर देते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अब हम आगे बात करेंगे उसमें कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। एक जनरल एक इंटीजर फॉर्म के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सम ऑफ वेट मेथड में अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिख रखे हैं, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, इस तरह से। अगर हम यहाँ पर सम ऑफ वेट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ वेट हम इसको जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डिजिट के लिए। तो 1 जो है वो क्या होगा, 2 की पावर 0 होगा। ठीक है, ये कितना हुआ, 2 की पावर 1, ये कितना है 4, कितना है 2 की पावर 2, 8 कितना है 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही फ्रैक्शनल, क्योंकि नंबर हमेशा इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी तो हो सकता है। अगर फ्रैक्शन हो गया तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए हम यहाँ वेट जो लेते हैं वो कितने 0.5, मतलब 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 एंड सो ऑन। तो जहां पर भी हमें डिजिट हमें कन्वर्ट करना होगी वहां पर इस वेट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसी को बोलते हैं सम ऑफ वेट मेथड। ठीक है, अब कैसे, जरा हम एक एग्जांपल को देखते हैं समझने के लिए। एग्जांपल है हमारे पास 17 इक्वल टू, किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि 17 को अगर मैं लिखूं तो सब 17 को मैं 12 + 5 भी लिख सकता हूं, मैं इसे 11 + 6 भी लिख सकता हूं, मैं इसे 10 + 6 भी लिख सकता हूं। ये सभी एडिशन में अगर फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसको तो बिल्कुल सही है, पर सम ऑफ वेट मेथड में हमें नंबर वही सिलेक्ट करना है जिसका हम वेट यहाँ पर ले रहे हैं।
ठीक है, इसका मतलब मैं इन्हीं नंबर में से कुछ सिलेक्ट करूंगा जो 2 की पावर की फॉर्म में हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 16 + 1 ये सबसे सुटेबल नंबर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही हम इसको कर पाएंगे, दैट इज सम, और हमने क्या लिया है, वेट लिया है, दैट इज वेटेज। ठीक है, तो इस वेटेज का हमने सम लिया है। ये कितना है, 2 की पावर 4, अगर यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करें तो ये कितना है, 2 की पावर 4 है, और ये कितना है, 2 की पावर 0 होगा। ठीक है, ये 2 की पावर 0 होगा। तो यानी कि हाईएस्ट बिट जो है कितनी है, 2 की पावर, सॉरी हाईएस्ट जो है इसका वेट कितना है, 2 की पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अब बाकी के बीच में कहाँ है, वो पूरी रेंज हमको क्या करनी होगी, लिखनी होगी, क्योंकि बाकी अगर रेंज नहीं है इसका मतलब वो क्या हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसे हम लिखते हैं 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल रहा है, अब जरा यहाँ देखो क्या मिल रहा है, ये 1 0 0 0 एंड 1। तो ये क्या बन गया, इसका बाइनरी ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, 1 0 0 0 1, ये हो गया इसका 17 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये चीज। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल 24। ठीक है, तो 24 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि आपको जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनका हमें वेट लेना है, हमें उन्हीं नंबर को चूज करके इसको फॉर्म करना होगा। ठीक है, 24 की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या हमें दिखाई दे रहा है, 16 + 8 जो है वो सबसे बेस्ट सुटेबल वेट हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो कितना है, 2 की पावर 4 है, और ये कितना है, 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो हम इसको अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 4 लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखें तो कितना आएगा, 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस बाकी के अवेलेबल नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो। ठीक है, 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो अब इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया, यहाँ से आप 1 को सेलेक्ट करो, यहाँ से 1 सेलेक्ट करो, यहाँ से 0 सेलेक्ट करो, यहाँ से 0 सेलेक्ट करो, यहाँ से 0 सेलेक्ट करो, तो आ गया 1 1 0 0 0, ये आ गया इस 24 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये तो बात होगी इंटीजर नंबर की। अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लिया हुआ हमने 0.625, इसे हमें कन्वर्ट करना है। उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं 0.625 को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब 625 के लिए मुझे फ्रैक्शनल जो वेटेज है वो मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 0.5 मतलब 2 की पावर -1, 0.25 मतलब 2 की पावर -2, उसका आगे 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, इस तरह से हमें ये चीज़ें लेनी होंगी। अगर मैं यहाँ पे 0.625 देखूँ तो मोस्ट सुटेबल हम यहाँ किन नंबर्स को हम ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं 0.5 प्लस 0.125 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये 2 की पावर -1 का फॉर्म है। ठीक है, ये किसका है, 2 की पावर -3 का फॉर्म है, यानी कि 1 से लेकर के 3 तक ये जाएगा, बाकी का इसमें कुछ अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। तो यहाँ पर हमें नंबर क्या मिला, हम यहाँ पर डेसिमल का साइन लगाना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि फ्रैक्शनल में है। फ्रैक्शनल में तो हमें ये फ्रैक्शनल जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पर लगाना होगा। हम लिखेंगे इसको 1 0 1। तो ये बन गया हमारा फ्रैक्शनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, किस तरह से सम ऑफ वेट मेथड को लेना है। जब तक छोटे छोटे नंबर हैं तो इनको कन्वर्ट करना सम ऑफ वेट मेथड से ईजी है, पर जब ये लार्ज नंबर में होगा तो इसे इस मेथड से कन्वर्ट करने में थोड़ा एक लेंदी जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो यह हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन उसमें इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी बजाय जो रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड है वो बहुत ही सुटेबल मेथड बनता है इसके लिए। अब उसको हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर आते हैं, डिवीजन बाय 2 मेथड को हम यूज करेंगे। ध्यान रखना कि डिवीजन बाय 2 मेथड यूज होगा केवल इंटीजर के लिए और मल्टीप्लिकेशन बाय 2 मेथड होगा फ्रैक्शनल के लिए। ठीक है, चलो इसको बात करते हैं अपन। 1 to 5 किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, हमें 1 to 5 को सक्सेसिवली 2 से डिवाइड करते जाना है। 2 से क्या करते जाना है, इसको डिवाइड करते जाना है। तो ये शायद हमने जो ये बहुत ईजी मेथड है और ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम इसको 1 to 5। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको 2 6 एंड 2 2 4। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये कितना आएगा 1 2 4, हमें ये मिलेगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा आंसर, हमें यहाँ से 1 मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 62 आ गया। अब इसे फिर से हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, कितना होगा 62, पूरी तरह सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। ठीक है, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। रिजल्ट कितना मिलेगा मुझे यहाँ से 1 मिलेगा। 2 7 जा 14, रिजल्ट कितना मिलेगा 1 मिलेगा। 2 3 जा 6 1 मिलेगा। 2 1 जा 2 1 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मिल गया। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में हमें यहाँ से चलना होगा, यानी कि हम रिवर्स ऑर्डर यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से और इस तरह से। ये रिवर्स ऑर्डर हमें यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, तो ये जो रिवर्स ऑर्डर है ये हमारे लिए बहुत काम का है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसको रिवर्स ले रहे हैं, ऐसा क्यों ले रहे हैं, जरा हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो जरा, जो इंटीजर नंबर है उसमें हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, इंटीजर नंबर में हम इस तरह से मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड, और डेज और पॉइंट के बाद हम कहाँ मूव कर रहे हैं, राइट साइड मूव कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें क्या कैसा चलना पड़ेगा, रिवर्स चलना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें राइट डायरेक्शन में हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लेफ्ट चलेंगे तो कितना मिल रहा है मुझे यहाँ से 1 1 1 1 1, कितने बार बना रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 1 हो गया, फिर 0 1, ये कन्वर्ट हो गया 1 2 5 का बाइनरी में। ठीक है, अब ऐसे ही हम फ्रैक्शनल का अगर हमें यूज़ करना है तो फ्रैक्शनल का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 मेथड का हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसे यूज़ कैसे करेंगे, जरा इसको अच्छे से समझते हैं। ये उम्मीद है ये पूरा समझ में आ गया होगा, तो अब इसको समझते हैं। पॉइंट 5 to 5 का करना है तो 0 पॉइंट हम ले लेते हैं पहले 5 to 5 मल्टीप्लाई 2 से हमें इसको करना है। रिजल्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 2 5 10, 2 2 जा 4, 5 2 5 10, तो 1 0, इस तरह से हमको ये मिलेगा 1.050। अब यहाँ पर ये जो बाहर जो 1 आ रहा है, ये वाला जो 1 आ रहा है, इसे अलग कर लो। ठीक है, इसे क्या कर लो, अलग कर लो। अगर अलग करके लिख लेते हैं कितना आ रहेगा, यहाँ से हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब बचा कितना यहाँ पर, यहाँ बचा 0.050। अब इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर, ये 0.100, तो ये मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, तो हम ये क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ रहा है 0.10 मिल रहा है, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 0.20। अगेन मुझे यहाँ पे क्या मिला, केवल 0 ही मिला। ठीक है, 0.20 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 0.40, 0 मिला। 0.40 मल्टीप्लाई 2 कितना आया 0.80 आया, फिर से 0 मिला। ठीक है, 0.80 इंटू 2 कितना आया, ये 1.60 मिलेगा। तो 1.60 मिला, यानी कि अगेन अब हमें बाहर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। पहले सभी जगह क्या मिल रहा था, 0 0 0 0 मिला, तो हम सब में से 0 0 बाहर कर लिया। बाकी जो नंबर बचे उनमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बाहर क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, इस 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर 0.60 बचा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 1.20 आया। फिर से यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे, बाहर 1 मिल रहा है, मैं 1 को फिर से यहाँ पर लिख लूँगा। बचा कितना 0.20 मल्टीप्लाई 2। क्या मुझे अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं, मैं अब इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा। क्यों, जरा देखो, यह इस पॉइंट पर पहले से ही क्या आ रहा है 0.20 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब ये साइकिल यहाँ से
फिर से रिपीट होगी। तो जब ये साइकिल यहाँ से रिपीट होती है तो हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो दो ही केस होते हैं कंटिन्यू ना करने के, या तो पहला ऐसा कुछ आ जाए कि रिपीटेशन होता जा रहा है तो हम उसको रुक जाएंगे, या फिर रिमाइंडर क्या आ गया, या सॉरी रिमाइंडर बोल रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें कितनी होगी, 0 0 0 0 गई, मल्टीप्लाई किया, लास्ट के पूरे जो डिजिट हैं हमारे सब 0 0 0 0 हो गया, तो वहाँ पर हम जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हमें यहाँ पर जहाँ भी ये रिपीटेशन मल्टीप्लीकेशन आ जाए, जहाँ भी ये रिपीटेशन मल्टीप्लीकेशन आ जाए वहाँ पर हमें क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसके लिए जो ऑर्डर है वो कैसा चलेगा, टॉप टू बॉटम चलेगा, ठीक है। ऐसा याद रख लो इसको, टॉप टू बॉटम। और यहाँ क्या चलेगा, इधर से यहाँ पर ये जो लास्ट, ये जो आपका नंबर मिलेगा जिसमें हम और ज़्यादा टू का डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, वन को अब टू से डिवाइड तो कर पाएंगे नहीं, तो जो लास्ट जो वन बचा वहाँ से हम चलेंगे, तो हम इसको यहाँ पर दे देते हैं बॉटम टू टॉप। अभी क्या जा रहा है, बॉटम टू टॉप जाएंगे इंटीजर के लिए, फ्रैक्शन के लिए टॉप से बॉटम चलेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 0 0 0 0, कितने 4 0 ना, 1 2 3 4, ठीक है, 1। और यहाँ पे लिख देंगे बाइनरी, यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट का हमें यहाँ पर साइन लगाना पड़ेगा। तो क्या मिल गया हमें यहाँ पर, ये मिल गया हमें फ्रैक्शनल का। अब कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कंबाइन हो तो हम क्या करेंगे, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास हमने एक एग्जांपल ले लिया 342.6210, इसे आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, इस इंटीजर को अलग कर लेना, इसे इस तरह से निकालना, और इस फ्रैक्शनल को इस तरह से निकालना, फ्रैक्शन को इस तरह से, इंटीजर को इस तरह से, इनका नंबर जो भी रिजल्ट आएगा निकलने के बाद दोनों को कंबाइन कर देना, जिस तरह से ये कंबाइंड है ना वैसे ही हम क्या करेंगे, उस जैसे ये कंबाइन है ना पूरा, वैसे ही हम उसके बाइनरी नंबर को हम कंबाइन कर देंगे। यानी कि एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि भाई ये कुछ निकला आंसर और ये फ्रैक्शनल के लिए ये कुछ निकला आंसर, दोनों को हम क्या करेंगे, इस तरह से कंबाइन करके लिख देंगे, इस तरह से हम कंबाइन करके इसको लिख देंगे अगर ऐसा नंबर आता है तो, ठीक है। उम्मीद है ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट इसके कन्वर्जन पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन की, हम यहाँ पे बात करेंगे कि डेसिमल से ऑक्टल में हम इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, बेस 10 और किसमें कन्वर्ट करना है, तो बेस 8 में हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए 2 से डिवाइड किया था ना, ठीक है, इसलिए हमने उसको बोला डिवीजन बाय 2 मेथड। यहाँ पे क्या करो, जो दिख रहा है बेस 8, इस बेस से 8 से डिवाइड कर दो, इसे 8 से डिवाइड करना शुरू कर दो, ठीक है। तो 540 हम इसे 8 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसके लिए आंसर क्या मिलेगा, 67 4 मिलेगा, ठीक है। अब इसे फिर से हम 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64, रिजल्ट 3 मिलेगा, 8 1 जा 8, रिजल्ट मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। तो हमने वहाँ पे बात की थी, क्या चलेंगे हम यहाँ से बॉटम से टॉप, किसके लिए, इंटीजर के लिए, ठीक है। तो रिजल्ट कितना मिला यहाँ पर मुझे, इसके लिए मुझे रिजल्ट मिल गया 1034, ये कन्वर्ट हो गया मेरा ऑक्टल में, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखो क्या हो रहा है, 0.4510 को हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल है, यहाँ पर फ्रैक्शनल करने क्या किया था, 2 से किया था, क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर भाई बेस पर ध्यान दो जरा, बेस कितना है, 2 है, तो डेसिमल से जब भी किसी भी बेस में कन्वर्ट करो, अगर इंटीजर है तो उस बेस नंबर से क्या करो, डिवाइड करना शुरू कर दो, ठीक है, और बॉटम से टॉप चले जाओ। और अगर फ्रैक्शनल है तो जो भी आपका बेस में कन्वर्ट करना, उस बेस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, और जो मेथड हमने यहाँ पे समझी है बस उसी को फॉलो करते जाओ, आपका उस पर्टिकुलर बेस नंबर में आपका नंबर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 है तो हम क्या करेंगे, 0.45 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे इसमें 8 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रिजल्ट हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 3.60 मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो 3 आया है बाहर, इस 3 को अलग कर लेते हैं, बचा कितना 0.60 इंटू 8 कितना आया 480। तो यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है। 0.80 को बाहर कर लो, फिर से 8 पे आ जाओ, कितना आएगा 64, 640, 6 बाहर कर लेंगे, 0.40 इंटू 8 कितना आया 3 बाहर कर लो, 0.20 इंटू
8 कितना आया 1.60, 1 बाहर कर लो 0.60 इंटू 8। अब देखो जरा ये रहा 0.60, ये फिर से 0.60 आ गया तो रिपीटेड हो गया ना, तो स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, क्योंकि ये वापस से क्या होगा, ये रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेसिमल का साइन लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम टॉप से कहाँ चलेंगे, बॉटम की तरफ चलेंगे। तो 3 4 6 3 1, ये हो गया इसका ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। कैसे करेंगे, हमने डायरेक्टली इस बार कंबाइन फॉर्म ले ली, ताकि सारे जो कंबाइन वाले जो फॉर्म में हमें कन्वर्जन करना वो हमें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें डेसिमल से क्या करना है, 16 में लेकर के जाना है। यहाँ पे दो नंबर है हमारे पास, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शनल है, ठीक है। इंटीजर को हम अलग करते हैं, 374 किस में कन्वर्ट करना है, 16 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिवाइड बाय 16 से डिवाइड करना है, इसको आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे यहाँ से 23, यहाँ रिजल्ट मिलेगा मुझे 6, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ तो कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 7, तो यहाँ मुझे मिला 1 7 6 16, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रैक्शनल के लिए हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मुझे 5.92, तो यहाँ से मैं 5 को अलग कर लेता हूँ, 0.92 इंटू 16, यहाँ मुझे क्या मिलेगा 14.72, यहाँ से मैं 14 को अलग कर लेता हूँ, 0.72 इंटू 16, यहाँ क्या मिलेगा 11.52, यहाँ से मैं 11 को अलग कर लेता हूँ, 0.52 इंटू 16, 8.32, कितना मिल गया मुझे यहाँ से 8 मिल गया, 0.32 इंटू 16। तो इस तरह से क्या होगा, ये चलता जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर अभी क्या करते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, इसको 0.32 तक हम इसको रोक लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 0.5 14 11 और 8, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो अब हाँ यहाँ पे ये देखना है कि ये 14 और जो 11 आ रहा है, क्या हम इसको 14 11 लिखा रहने दें, नहीं। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि जैसे ही 9 के बाद के जो नंबर होते हैं, जैसे 10 11 12 13 14, ठीक है, और 15, तो उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी डी ई और एफ से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 0.5, 14 को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से, ठीक है, 11 को रिप्रेजेंट करेंगे हम बी से, और ये हो जाएगा 8 16। तो ये आ गया हमारा क्या, फ्रैक्शनल नंबर का, जो हमने फ्रैक्शनल जो नंबर लिया उसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब इसे कंबाइन भी तो करना है, क्योंकि हमने इंटीजर को अलग निकाला है और फ्रैक्शनल वैल्यू को हमने अलग से कन्वर्ट किया हुआ है। तो अब इसको हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा 176.5 ई बी 8 16। तो ये हमें इस जो हमारा जो एग्जाम्पल था, जो हमारा क्वेश्चन था, उसको हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। उम्मीद है ये डेसिमल वाले जो कन्वर्जन है वो आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज किसी भी कोई अपने आपको एक रेडिक्स नंबर दे दिया, इनकी जगह 2 8 16, क्योंकि ये सब किसके हैं, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसी जगह आपको किसी ने बोले भाई चलिए 4 का बताइए, रेडिक्स 4 है, करके बताइए कैसे करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना, इसी मेथड को यूज़ करना है। जो भी रेडिक्स आपका दिया हुआ है, जो भी बेस नंबर में आपको डेसिमल से कन्वर्ट करना है, स्पेशली डेसिमल से कन्वर्ट करना है, तो बस कुछ नहीं, उस रेडिक्स नंबर से क्या करो, डिवाइड करो अगर इंटीजर है तो, मल्टीप्लाई करो अगर फ्रैक्शनल है तो, और सेम जो मेथड है उसे आपको फॉलो करना है, जो हमने यहाँ पर इसको समझा। तो आपका जो भी बेस नंबर में कन्वर्ट करने का जो क्वेश्चन होगा वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट कन्वर्जन पर हम चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी से अदर नंबर कन्वर्जन हम देखेंगे। अभी तक हमने डेसिमल के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे बाइनरी से अगर हमें कन्वर्ट करना तो कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी से हमें सबसे पहले डेसिमल में जाना है, फिर ऑक्टल में जाना और फिर हम हेक्साडेसिमल में जाएंगे, ठीक है। बाइनरी के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या करा था, 2 का क्या किया था, डिवाइड किया था ना, ठीक है। और फ्रैक्शनल के लिए क्या किया था हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया था। बस हम इसका अब रिवर्स कर देंगे, जहां हमने डिवीजन का यूज किया वहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जहां मल्टीप्लिकेशन किया तो वहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10110 102, किस में कन्वर्ट करना है, 10 में। कैसा है ये, इंटीजर है, ठीक है। क्या इसमें कोई फ्रैक्शनल नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं, फ्रैक्शनल हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो 11010 को हमें 10 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, सिंपल हम यहाँ लिखेंगे 1 1 0 1 0,
अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो डिजिट है कौन से नंबर की डिजिट है, 0 की डिजिट है, ये 1 की डिजिट है, ये 2 वाली डिजिट है, ये कितनी 3 वाली, और ये 4 वाली डिजिट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 की जो पावर है उसका यूज़ करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, इस तरह से। अब सबको क्या करो, वेट ऐड कर दो, वही सम ऑफ वेट मेथड जैसा। तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 एंड 0 इंटू 2 की पावर 0। तो मिला क्या मुझे यहाँ पर 16 प्लस 8 प्लस 2, बस हमें ये मिला। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, 26। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि भाई जो नंबर है वो, ये जो बाइनरी नंबर है किसका है, 26 का बाइनरी नंबर है ये। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें करना है किसका, फ्रैक्शनल नंबर का। तो फ्रैक्शनल के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 0 तो ऐसे ही रहने दो, 1 1 0 1। अगेन अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 1 है ना, तो 1 चलेगा, यहाँ से 2 चलेगा, यहाँ से 3 चलेगा, यहाँ से यहाँ पर 4 चलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर -1 हो जाएगा। हमने ये देखा था ना, जरा देखो, जरा गौर से दोबारा देखते हैं अपन इसको। यहाँ देखो फ्रैक्शनल के बाद क्या आ रहा है, जरा देखो, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 अप टू 2 पावर -n तक ये जाएगा। तो बस हमें ये इसी चीज़ को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। 2 की पावर -1 ये हो जाएगा 2 की पावर -2, ये हो जाएगा 2 की पावर -3, ये हो जाएगा 2 की पावर -4। लिख देते हैं इसको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू टू पावर -1 प्लस 1 इंटू टू पावर -2। ठीक है, और प्लस जो यहाँ पर बिट दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ है हमें, 0 दिया हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा टू पावर -3 प्लस लास्ट में 1 इंटू टू पावर -4। इसे और हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 0 है तो हम इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। ये बचेगा 1/16, तो ये हो गया 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.0625। इसे हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.8125, और ये क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आ गया। तो ये हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर हमें मिल गई। तो उम्मीद है ये जो डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल में जो कन्वर्जन हमें करना है वो अब समझ में आ गया होगा। तो ठीक हमें यही प्रोसेस बाकी सभी बेस नंबर के लिए फॉलो करना है जब भी हमें डेसिमल में जाना होगा या डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो उसका जस्ट हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, जिससे हमने डेसिमल से उस रेडिक्स में उसको कन्वर्ट किया होगा। यानी कि अगर हमने 2 से डिवाइड किया है बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए, 2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर ऑक्टल लिया होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्टल में 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल के लिए 8 का डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 8 की पावर का। ठीक है, ऐसे ही अगर हेक्साडेसिमल है तो क्या करना पड़ेगा, 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो हेक्सा जो है वो डेसिमल टू एनी रेडिक्स नंबर, कोई सा भी बेस नंबर हो, डेसिमल से अगर आप जा रहे हैं एंड वाइस वर्सा, तो उसमें हमको ये मेथड इजीली फॉलो करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, हमें अब इसकी बात करना है। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल हमें समझ में आ गया, अब बाइनरी से ऑक्टल में हम कैसे करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर आपको कुछ टेबल दिख रही होगी कि ये टेबल किस चीज़ की है। ठीक है, ये टेबल है उस डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर को, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होता है। ठीक है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि अगर हम बात कर रहे हैं बाइनरी की तो क्या होगा, 2 की पावर 1 -1, तो ये जो 1 होगा 1 बिट के लिए। ठीक है, 7 की बात करें तो कितना, ये 3 बिट के लिए, यानी कि नंबर ऑफ बिट कितने हो गए, 3 हो गए। यानी कि अगर कोई सा भी आपका रेडिक्स है और अगर उसको आपको शो करना, अगर वो 2 की पावर की फॉर्म में है, यानी कि वो उतने इक्विवेलेंट डिजिट को, उतने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिजिट से उसको हम या बाइनरी डिजिट से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर ऑक्टल के लिए निकाला था, ऑक्टल कितना आया था, 3 आया था, 2 की पावर 3 -1, तो ये क्या है, 3 बिट है, यानी कि ऑक्टल को 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एच को हम 4 बिट से रिप्रेजेंट करें, हेक्साडेसिमल को हम 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो और हमें ऑक्टल के बारे में मालूम है कि कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 0 से लेकर के 7 तक होगा, और उसके जो इक्विवेलेंट बाइनरी होंगे कैसे होंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होंगे, और ये टेबल आपको याद होना चाहिए। खैर, याद करने की या रटने की इसको जरूरत नहीं है, ये आप वैसे भी फॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर्म करने का जो तरीका है वो मैं बता दूंगा, पर पहले हम क्या करते हैं, इसको
कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो हम पहले देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि टेबल जो बनी है पूरी की पूरी वो किस तरह से हम इसको बना सकते हैं बिना याद किए। याद करने की उसको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो। तो अब हमें जब इसका रिप्रेजेंटेशन हमें करना है बाइनरी से ऑक्टल नंबर में अगर हमको जाना है तो करना कुछ नहीं है, 3 बिट का है ना, तो बस हमें ग्रुपिंग करनी है। कितने की? 3 की ग्रुपिंग करनी है। कैसे करेंगे? यहाँ अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमें 2 सेक्शन दिख रहे हैं। एक तो हमें यहाँ पर इंटीजर सेक्शन दिख रहा है और दूसरा हमें फ्रैक्शनल सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो दोनों को हमें अलग अलग सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है? ग्रुप कैसे बनेंगे? सबसे पहली बात है, सॉल्व करने के लिए हमें ग्रुप चाहिए। ठीक है, ग्रुप कैसे बनेगा? ग्रुप में हम कहाँ से कहाँ चलेंगे? इस पॉइंट से हम इधर की तरफ आएंगे, इस पॉइंट से हम इधर की तरफ आएंगे ग्रुपिंग के लिए, और इस पॉइंट से हम इस तरह से ग्रुपिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, तो जरा हम देखें यहाँ पे पहले हम इंटीजर के लिए देख लेते क्या ग्रुप बनेगा। 0 1 1 ये पहला ग्रुप बना। ठीक है, उसके बाद 0 1 0 ये दूसरा ग्रुप बन गया। 0 1 0 उसके बाद 1 0 1 ये एक ग्रुप बन गया। तो 3 के ग्रुप बन गए। ठीक है, फ्रैक्शन में अब इधर चलेंगे हम। क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? सबसे पहले 1 1 0। अब ये 1 अकेला बच रहा है, 1 अकेला बचा है तो कोई बात नहीं, 1 के आगे 0 लगा दो। 0 0 ये बन गए, 3 का ग्रुप बन गया। ठीक है, अगर कोई डिजिट रह जाती है अकेली तो क्या करेंगे हम? उसके आगे 0 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, अब जरा देखो ये वाला जो पार्ट है ये किसका इक्विवेलेंट है? चेक करो यहाँ पर इस पूरी टेबल में। तो अगर इस टेबल में चेक करें तो ये 5 का है, ये रहा 5, ये इस 5 का है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ये किसका है? 0 1 0 ये 2 का है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। 0 1 1 किसका है? 3 का है। ठीक है, 1 1 0 किसका है? 6 का है, और 1 0 0 किसका है? 4 का है। तो ये मेरा जो पूरा नंबर है वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। 523.64 ये आ गया मेरा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन बाइनरी का। तो ये बहुत ईजी है, बस हमें क्या करना है? इसकी ग्रुपिंग करनी है बाइनरी में। कितने की? 3 की। क्यों? क्योंकि ऑक्टल जो है वो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक इंडिजर नंबर लेते हैं 1 1 0 0 0, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देन अगेन यहाँ पर हम इंटीजर है तो हमें सीधा सीधा लेफ्ट की तरफ आना है ग्रुपिंग करते हुए। तो 0 0 0 ये पहला ग्रुप हो गया। 1 1 1 ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब इसके इक्विवेलेंट देख लो, इक्विवेलेंट कितने हैं इसके? 1 1 1 किसका इक्विवेलेंट है? 7 का। ये किसका है? 0 का। तो ये मिल गया हमें इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 1 1 0 0 0 ये 70 होगा ऑक्टल की फॉर्म में। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई अब आपके। चलिए आगे चलते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था कि हेक्साडेसिमल जो है अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है तो वो कितने के बिट का आएगा? 4 बिट का आएगा। ठीक है, कितने बिट का आएगा? 4 बिट का आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं कि अगर सपोज हमको दे दिया जाए भाई 4 बिट रिप्रेजेंटेशन, हम बोल देते हैं भाई चलो 4 नहीं है 5 बिट रिप्रेजेंटेशन, तो मैक्सिमम नंबर हम कितने जा सकते हैं? बस 5। हमने बोल दिया कि 5 बिट का कोई नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है तो डेसिमल में वो कितने नंबर इक्वलेंट तक जा सकता है? तो 0 से लेकर के क्या होगा? ये 2 की पावर 5 माइनस 1 तक होगा। ठीक वैसे ही जैसे ऑक्टल के लिए लिया था, ठीक वैसे ही जैसे हेक्साडेसिमल के लिए लिया था। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो क्या क्या कितने मैक्सिमम नंबर तक हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल 0 से लेकर के 15 होता है, यानी कि 16 नंबर होते हैं। 16 इसमें अपने क्या हैं? डिजिट्स हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना जा रहा है? वो 2 की पावर 4 माइनस 1। तो ये जो 4 आया कितने बिट का रिप्रेजेंट रहा? 4 बिट रिप्रेजेंटेशन बना। तो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में ये इस तरह से ये पूरी की पूरी टेबल बनेगी। ठीक है, और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास अब हम कितने के, पहले ऑक्टल के लिए हमने कितने ग्रुप बनाए थे? 3 के बनाए थे। अब किसके बनाएंगे? 4 के हम यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? चलो बनाते हैं। ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेफ्ट तरफ आएंगे ग्रुप बनाते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 1 1 0 4 बिट ये हमने ले ली। ठीक है, अब हम क्या लेंगे? 1 0 1 1 1 0 1 1। अब एक अकेला बेचारा 0 बचा। ठीक है, इसके आगे क्या करो? 0 लगा दो। 0 0 0। ठीक है, हो गया। अब ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये किसका है? ये किसका है? बस इक्वलेंट लिख लो। ये 0 का है। 1 1 0 1 ये किसका है? हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। 1 1 0 1 भाई 13 का है, इसको हम क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये डी का रिप्रेजेंटेशन है। 0 1 1 0 ये किसका है? 6 का रिप्रेजेंटेशन है। तो मेरा जो नंबर बना वो 0 डी
616। ये नंबर कन्वर्जन हो गया बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ठीक है, ऐसे अब हम यहाँ पर आते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, इंटीजर के लिए इधर, फ्रैक्शनल के लिए इधर ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, बना लेते हैं, 4 ग्रुप बनेंगे, 0 0 1 1 और एक बचा 1। अब यहाँ साइड में एक 1 बच रहा है ना, किसके लिए, इसके लिए बच रहा है, तो हम क्या लगाते हैं, 0 लगा दें आगे, यहाँ पर लगा दिया पॉइंट। यहाँ पर कितने बिट हैं, केवल 3 ही, हमें 4 चाहिए, एक 0 यहाँ ऐड कर दो इधर की तरफ। ठीक है, अब जरा इसको देखो, इसको देखो, इसका इक्विवेलेंट देख लो, ये किसका है, 1 का है, ये किसका है, 3 का है। ठीक है, पॉइंट। और 1 0 1 0 ये किसका है, 1 0 1 0 है 10, यानी कि हम ए का ये रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ए लिखेंगे। 13.a ये आ गया इसका रिप्रेजेंटेशन। तो उम्मीद है ये बाइनरी से किस तरह से हम इसमें कन्वर्ट करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट कन्वर्जन को और हम इसको समझते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या रहा है, ऑक्टल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में अगर हमको कन्वर्ट करना है, तो अगेन हम ऑक्टल से किस में जाएंगे, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और फिर हम उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो बहुत ईजी है। ऑक्टल से हमें कहाँ जाना है, डेसिमल में जाना है। अच्छा पहले ये बताओ भाई, डेसिमल से हम ऑक्टल में कैसे आए थे, 8 का डिवाइड करके आए थे ना, तो अब कैसे करना पड़ेगा उसको रिवर्स, 8 का मल्टीप्लाई करके, सिंपल जैसे हमने बाइनरी के लिए किया था। ठीक है, बस ऐसे ही हमें करना है। चलो, तो यहाँ पर आ रहा है ऑक्टल कन्वर्जन 4057.06 ऑक्टल नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करके, किस तरह से, 40, इसको थोड़ा डिस्टेंस में लिख लेते हैं अपन, 4057, ये 0 डिजिट, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट। इसका मतलब अब 8 का मल्टीप्लाई करना, मतलब 8 का 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, और ये हो जाएगा 8 की पावर 3। लिख देते हैं, 4 इंटू 8 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 8 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1, प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0। ठीक है, तो ये हो गया 8 की पावर 3 इंटू 4, प्लस 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 5 इंटू 8 की पावर 1, प्लस 7 इंटू 1। हमें इसका इक्वलेंट लेना है, क्या बनेगा यहाँ पर इसका, 2095, ये आ गया। अच्छा, ये समझ में आ गई, ये इंटीजर के लिए था केवल। अब बेचारा ये फ्रैक्शनल भी तो है, इसका क्या करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शनल का भी निकाल लेते हैं। फ्रैक्शनल कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, हम इसको जगह नहीं है तो उधर ले लेते हैं, 06। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये 1, ये 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है, मतलब 8 की पावर -1, और ये क्या होगा, 8 की पावर -2। ठीक है, तो 0 से कुछ खास फर्क पड़ना नहीं है, तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 8 की पावर -2, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 6/8 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। वैल्यू क्या मिलेगी, 0.0935। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ये पूरा नंबर मिल जाएगा, कंबाइन करके लिख दें तो हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो 2095.09375, ये आ गया इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, उम्मीद है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना जो अगला है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हटा दें इसको, यहाँ पर वाले सेक्शन को, इसको हटा देते हैं। अब कैसे करें ऑक्टल टू बाइनरी, हमने पहली बात की कि ऑक्टल बाइनरी का क्या है, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन है। अगर 3 बिट रिप्रेजेंटेशन है तो जो भी नंबर है उसका क्या करो, 3 बिट इक्विवेलेंट लिख दो, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे कितना है, 367.5 और ये 2 लिखा हुआ, तो 3 का जो इक्विवेलेंट है वो कितना होता है, 011 है। 6 का कितना है, 110 है। 7 का कितना है, 111 है। ठीक है, 5 का क्या होगा, चेक कर लेते हैं। 5 के लिए अगर लिख रहे हैं तो 101, 101, और 2 के लिए कितना होगा, 010 हो गया। डेसिमल यहाँ पर हम लगा पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पर 011 110 111 डॉट 101 010, ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। बहुत इजी है, बस हमें इसका जो टेबल है वो याद रहना चाहिए। अभी ठीक है, हमने बात की थी कि भाई टेबल
याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर अभी तक उसको बताया नहीं गया। पहले एक बार पूरा देख लेते हैं इसको और फिर उसको समझेंगे कि इसको बनाया कैसे जाएगा टेबल को। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल के टेबल को बनाएंगे, उसको बनाना समझेंगे। तो उससे क्या होगा, 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन है, 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन, तो ऑटोमेटिक उसके हमको उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा उसको समझते हैं। ये मेरे पास क्या है, हेक्साडेसिमल की टेबल है। ठीक है, तो हमें 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन लेना है, तो क्या मिलेगा, हम यहाँ से 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये चलेगा इस तरह से। ठीक है, और अगर 2 बिट रिप्रेजेंटेशन निकालना होगा तो ये रहा 2 बिट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हेक्साडेसिमल के टेबल को बनाना समझेंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारा ये जितनी भी कॉम्बिनेशन है हमारे 4 3 2, ये हमें सब ऑटोमेटिकली एक ही टेबल से मिल जाएंगे। तो हमें बस 0 से लेकर के 15 तक की जो टेबल है वो बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको याद करना बहुत टफ है, पर इसको समझना बहुत ईजी है। अगर समझ लिया तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम किस पे, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक छोटी सी समस्या कि भाई ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में जाएंगे कैसे, क्योंकि ऑक्टल है 3 बिट रिप्रेजेंटेशन और हेक्साडेसिमल है 4 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो कैसे होगा, यहाँ पर हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले ऑक्टल से हम कहाँ जाएं, बाइनरी जाएं, और फिर हम कहाँ जाएं, हेक्साडेसिमल में जाएं। ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें, पहले ऑक्टल से किस में जाएं, डेसिमल में जाएं, और फिर हम हेक्साडेसिमल में जाएं। ऐसा कर सकते हैं। तो भाई ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये वाली ऑक्टल से बाइनरी और फिर हेक्साडेसिमल, ये ज़्यादा ईजी है। ये ज़्यादा ईजी है, कैलकुलेशन इसमें कम है। यहाँ जाओगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। कैसे, पहले भाई 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। ठीक है, यहाँ 8 की पावर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो ये जो ऊपर वाला जो सेक्शन है ये बहुत ईजी है। कैसे, इसको समझते हैं। चलो 7 5 6, पहले इसको अलग कर लेते हैं। 7 5 6 को हम अलग कर लेते हैं और फिर 603 की बात करेंगे। ठीक है, ये ऑक्टल है ना, बाइनरी में कन्वर्ट कर लें तो बाइनरी क्या बोलता है, 3 बिट। ठीक है, 7 का 3 बिट 1 1 1। ठीक है, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0। ठीक है, ये हो गया ना। अब ये जो हमें बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया और हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल का समझा हुआ है, भाई 4 4 के बिट हैं, उन्हें कंबाइन कर लो। तो 4 4 बिट बनेंगे कैसे हमें मालूम है, वो मैं यहाँ से कैसे आना है, लेफ्ट साइड में ग्रुप बनाते हुए आना है। पहले 3 3 के ग्रुप बना करके हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, अब 4 4 का ग्रुप बना करके हम क्या चले जाएंगे, हेक्साडेसिमल के सिस्टम में हम एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ से पहला 0 1 1 और यहाँ से एक 1 उठा लिया, यहाँ से एक 1 उठा लिया, 4 के ग्रुप बन गए। अब यहाँ पे कितना बचा, 0 1, यहाँ से हमने 1 1 को उठा लिया, ये पूरा 1 1 हमने इधर उठा लिया, ये बन गया ग्रुप। अब बच गया बेचारा 1 अकेला। ठीक है, आगे क्या करो, उसके 3 0 ऐड कर दो, तो बन गया 4 का ग्रुप। अब इसके इक्वलेंट नंबर हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो पहला जो ग्रुप है वो है 0 0 1, तो इसका इक्वलेंट है 1 1 1 1 0, ये किसके लिए, 14 के लिए। और इसका सिंबल जो हेक्साडेसिमल में हम लेते हैं वो लेते हैं ई। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ई। सेम यहाँ पर हमारे पास ये 1 1 1 0 आ रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ई। तो ये आ गया 756 का इक्वलेंट डेसिमल, इक्वलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, अब हमारे पास जो फ्रैक्शनल नंबर है वो है हमारे पास 603। तो सबसे पहले हम इसका इक्वलेंट बाइनरी नंबर लिखेंगे, वो भी 3 बिट के ग्रुप में, क्योंकि हम ऑक्टल से कहाँ जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 3 बिट के ग्रुप हमको यहाँ पर लिखना पड़ेंगे। तो 6 का क्या हो जाएगा, 1 1 0, 0 के लिए हो जाएगा 0 0 0, 3 के लिए हो जाएगा 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके 4 4 के ग्रुप बनाएंगे। पर कैसे बनाएंगे, हमें इसके लिए यहाँ से राइट डायरेक्शन में ग्रुप बनाते हुए जाना है। कितने कितने, 4 बिट के ग्रुप। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप बनेगा वो क्या आएगा, 1 1 0 0 ले लिया, यहाँ से हमने एक 0 यहाँ ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बच रहा है, 0 0 0 1 आया। अब जो यहाँ मतलब ये दो 0 तो थे ही, और हमने इसे कंबाइन करने के लिए हमने ये जो 0 1 है यहाँ पर ले लिया, बचा कौन सा 1। यहाँ पर इसे 4 बिट का ग्रुप बनाने के लिए हम लेंगे 0 0 0, बन गया 4 का ग्रुप। अब इनके इक्विवेलेंट हम लिख लेते हैं। इसका जो इक्विवेलेंट है वो C होता है, इसका इक्विवेलेंट 1, इसका इक्विवेलेंट 8, तो मिल गया हमें इसके लिए C1 8। अब इसे कंबाइन फॉर्म में हम लिख देते हैं। कंबाइन फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1
ई डॉट यहाँ पर आएगा C18। तो ये आ गया ऑक्टल से इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। लास्ट कन्वर्जन बनता है हेक्साडेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। कौन कौन से? हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी, फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। ठीक है, चलो। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना, तो पहले ये बताओ डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे आए थे? 16 का डिवाइड करके आए थे। जब आपको यहाँ से रिवर्स जाना है तो क्या करोगे? जो 16 की जो पावर है उससे आपको क्या करना पड़ेगा? इसे मल्टीप्लाई करते हुए जाना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं इसको। ऐसे ही हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ऐसे ही हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। तो जो बाइनरी वाला जो प्रोसेस है जो हमने अभी समझा ग्रुपिंग वाला, उसी ग्रुपिंग प्रोसेस हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले आ रहा है 1A53। ठीक है, 1A53। 16 में कैसा आएगा? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 की पावर 0, यहाँ 16 की पावर 1, यहाँ कितना होगा? 16 पावर 2, यहाँ पर 16 की पावर 3। ऐड कर दो सबको। 1 इंटू 16 की पावर 3 प्लस ए। अब जो ए है उसको हम क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं। 10 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 0। ठीक है, अब 16 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो 1 कर देते हैं इसको। ये मिलेगा। ठीक है भाई, कन्वर्ट करने के बाद हमको मिलेगा क्या? 6739। ये रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्ट हो गया हमारा। किस तरह से कन्वर्ट किया। अब हम दूसरे एग्जांपल समझते हैं, फ्रैक्शनल का कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस, समझ में सब कुछ आ चुका है क्या करना है। ठीक है, 1 3 1, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 1, अब इसको 0 1 नहीं लिखते, सीधा सीधा लिखेंगे हम इसको, और इसको भी छोड़ देते हैं अपन। ठीक है, तो 1 इंटू 16 की पावर कितना हो जाएगा? 0 1 2। ठीक है, 2 आ जाएगा प्लस 3 इंटू 16 की पावर 1 आ जाएगा प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 16 की पावर 0 हो जाएगा ना, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका जो रिजल्ट है वो कितना मिल रहा है मुझे यहाँ पर? 305। ये मिल गया। अब हम फ्रैक्शनल का देख लेते हैं। एफ का मतलब होता है 14 इंटू 16 की पावर -1। सॉरी, एफ 15 है। एफ जो होगा 15 कहेंगे हम इसको, प्लस 2 इंटू 16 की पावर -2। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? 9448 मिलेगा। कंबाइन कर दो तो 305.9448 10। ये आ गया इसका डेसिमल नंबर। तो उम्मीद है ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। चलो आगे देखते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत इजी है, क्योंकि हमें एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि भाई इसका क्या है, ग्रुप बना दो, कन्वर्जन हो जाएगा। हेक्साडेसिमल 4 बिट कन्वर्जन है। नंबर 2 है, 2 का 4 बिट कन्वर्जन क्या है? 0010। ठीक है, डी क्या है? डी कौन सा नंबर है? डी है 13 का जो है 1101। ये रहा, तो ये हम लिख लेते हैं 1101। 6 का क्या है? 0110। तो ये हो गया इसका बाइनरी कन्वर्जन। बहुत इजी। ठीक है, C3 ए का ले लेते हैं। सी का क्या बनेगा? 1100। ठीक है, 3 का क्या है? 0011 1010। ठीक है, तो ये आ गया किसके लिए? इंटीजर के लिए। फ्रैक्शनल के लिए क्या करोगे? 4 0100 7 0111। ये हो गया इसका बाइनरी। बस हमें यही रूल फॉलो करना है। ठीक है, आगे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। अच्छा, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है, कैसे जाएंगे? क्योंकि हेक्साडेसिमल है 4 बिट, ऑक्टल है 3 बिट। हमें वही प्रोसेस को फॉलो करना है जो हमने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के लिए की थी। पहले हेक्साडेसिमल से कहाँ जाएंगे हम? बाइनरी। फिर बाइनरी से कहाँ जाएंगे हम? ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? 4 बिट है। ये कितना है? 1 बिट है। ये कितना है? 3 बिट है। बात समझ में आ गई? ग्रुप बनाते जाओ, बन जाएगा। ठीक है, पहले 4 बिट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सी की बात करते हैं। सी क्या मिलेगा हमको? इसको हम पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसको इस आंसर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है,
ये नंबर हमने लिख लिया, बाइनरी में हम कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब ये जो बाइनरी नंबर हमें पूरा दिखाई दे रहा है, अब ऑक्टल का नियम, ऑक्टल का रूल इस पे अप्लाई कर दो, 3 बिट के ग्रुप बना लो। कैसे बनाएंगे? पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम 3 बनाएंगे इस तरह से, और पॉइंट के राइट साइड के लिए 3 बनाते हुए हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ से बनाते चलते हैं तो कितना मिलेगा मुझे? यहाँ मिलेगा मुझे 0 1 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे? 1 1 1 मिलेगा। यहाँ पर 0 0 0 और यहाँ पर 0 1 1 इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, 3 ये बने, 3 ये बने, 3 ये बने और ये 3 ये बने, ठीक है। तो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर? 1 0 0 के लिए मुझे 6 मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ पर 7 मिल रहा है, यहाँ पर मुझे 2 मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर चलेंगे, कितना मिलेगा मुझे? पॉइंट के बाद 0 1 0 3 बना, 0 0 1 बना, और इसके बाद ये 1 1, तो लास्ट में एक 0 और ऐड कर दो, तो ये बन गया। तो एक ग्रुप बनाइए, एक ग्रुप बनाइए, एक ग्रुप बनाइए भाई, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा? 2 आएगा, इसके लिए 1 आएगा। ये किसका है? 6 का है। तो ये हमको यहाँ पर क्या मिल गया? इसका ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो यही प्रोसेस सबसे ईजी है, इसको समझना जरूरी है। ऐसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए 1E9C। तो इसका हम जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो हम पहले लिख लेते हैं 4 बिट वाला, क्योंकि 16 है, 16 से बाइनरी में जाएंगे तो हमें 4 बिट का कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिख लेते हैं इसको। 1 के लिए लिखेंगे हम 0 0 0 1, और E के लिए लिखेंगे हम 1 1 1 0, 9 के लिए लिखेंगे हम 1 0 0 1, C के लिए लिखेंगे 1 1 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसके 3 3 जो बिट के ग्रुप हैं वो अब हमें सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे हम? लेफ्ट साइड चलेंगे हम इस तरह से, ठीक है। तो चलो ग्रुपिंग बनाते चलते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 1 0 0 आ रहा है, 1 0 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 1 1 0 1 1 0, ठीक है। फिर उसके बाद 0 1 0 0 1 0, उसके बाद फिर 1 1 1 1 1 1, उसके बाद 1 0 0 1 0 0, और बचा कौन सा? 0। तो यहाँ पर 3 0 हम और इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो बन गया हमारा ग्रुप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे उसके लिए? 0, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो ये बन गया हमारा इसका ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए जो इक्विवेलेंट बाइनरी टेबल है वो हम यहाँ पर जनरेट करेंगे। हमने जैसे पहले बात की, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर ट्रिक के थ्रू इसको याद रखेंगे। क्या ट्रिक है वो अब हम यहाँ पर लेते हैं, पर पहले सबसे पहले हम क्या करें, 0 से लेकर के 15 के नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर हम उसको जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके जो नंबर है वो लिख लिए, साथ ही साथ 10 से लेके 15 तक के जो हमने सिंबल जो हमें रिप्रेजेंट करना होते हैं, ए से लेकर के एफ, यानी कि 9 तक हम ऐसे ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पर जैसे ही 10 नंबर आएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम इसको ए बी सी डी ई एफ से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। 10 से लेके 15 तक ए बी सी डी ई एफ से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर जनरेट करने के लिए ट्रिक का यूज करते हैं। तो जो ट्रिक है वो क्या यूज होगी? यहाँ पर हम यूज करेंगे 8 4 2 1 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 4 2 1। तो पहले हम 2 की पावर 3 में लिख लेते हैं इसको, 2 की पावर में इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर कितना आएगा? 2 आएगा, 2 की पावर 1 आएगा, और ये 2 की पावर 0। ऐसा ही होगा, जरा देखो इसको। 1 अगर लिखेंगे तो 2 की पावर 0, 2 को लिखेंगे तो 2 की पावर 1, 4 को लेंगे 2 पावर 2, 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसको जरा हम अब सीधे सिंपल तरीके से जनरेट करने पर हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहला जो कॉलम है वो है 8, यानी कि हम इस कॉलम में सबसे पहले 8 0 रखेंगे, फिर बाकी बचे हुए नंबर के लिए हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो पहले 8 नंबर तक, यानी कि 0 से लेके 7 तक हम 0, फिर 8 से लेकर के 15 तक के लिए 1, ठीक है। चलो, तो 0 0 0 0 0 0 0 0, 7 तक हमने 0 लिख लिया। अब क्या रखना है हमें इसको? बाकी बचे हुए के लिए हमें इसको 1 रखना है, ठीक है। तो ये 1 1 1 1 1 1, ये 1 और ये 1, इस तरह से हमने लिख लिया इसको, ठीक है। अब क्या करना है? ये हमारा 8 वाला काम हो गया। अब आ रहा है हमारे पास कौन सा? 4, यानी कि हम पहले 4 0 रखेंगे, फिर 4 1 रखेंगे, फिर से हम 4 0 रखेंगे, फिर 4 हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो 4 0 रखते हैं हम यहाँ पर, 1 2 3 4। अब हम 4 1 रखेंगे यहाँ पर, 1 1 1 1। अब फिर से 4 zeros, 1 2 3, ये 4 हमने 0 रख लिए, फिर हमें क्या रखना है? 1 रखना है। तो 1 1 1 ये हो गया,
1। ठीक है, अब जरा देखो ये 4 वाला कंप्लीट हो गया, अब कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1, तो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब लास्ट वाला जो बचा वो क्या है, 1 है, तो 1 मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1, हमें इस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 0 1 0 1। तो ये हमने इस रूल के हिसाब से हमने इसको बना लिया। ये हमारे लिए ट्रिक की तरह भी काम कर रहा है, तो हमें इस पूरी टेबल को भी याद रखने के लिए जरूरत नहीं कि 8 नंबर के लिए हमको क्या लिखना है, 12 के लिए क्या लिखना है, 13 के लिए क्या लिखना है। तो जब भी नंबर सिस्टम का कोई न्यूमेरिकल का है, ये जो टेबल है आपको अलग से बना करके रखना है, जिससे वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिल सकती है। तो फिर इसको हम कंक्लूड कर देते हैं। इन शॉर्ट, हमें सबसे पहला जो कॉलम है उसमें हम क्या लिखना है, हमको 8 0 फिर 8 1, फिर नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या लिखना है, 4 0 4 1, इस तरह से हमें साइकिल को रिपीट करना है। फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, इस तरह से ये साइकिल रिपीट होगी। फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, हम इस तरह से साइकिल को रिपीट करते जाएंगे। तो फाइनली हमें 0 से लेकर 15 तक की जो हेक्साडेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट टेबल है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ से हम 4 बिट के ग्रुप, 3 बिट के ग्रुप और 2 बिट के ग्रुप जो है वो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।